हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सेमी होटल की। रिसेंटली मैंने अपने पोर्टफोलियो का 2% इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। आज हम बात करेंगे टेक्निकल पैरामीटर्स पे ये स्टॉक कैसा नजर आता है, फंडामेंटल पैरामीटर्स पे स्टॉक कैसा नजर आता है और वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक कैसा है। फाइनली हम रिस्क की बात करेंगे कि स्टॉक में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। सबसे पहले बात आती है टेक्निकल्स की। मैंने सिर्फ 2% अपने पोर्टफोलियो का इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, इससे ज्यादा क्यों नहीं, बिकॉज टेक्निकली ये स्टॉक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आज के दिन में नजर नहीं आता। ध्यान दीजिएगा, ये स्टॉक फेब 2024 के बाद लगातार लोअर लोज और लोअर हाइज बना रहा है। 30 वीक ईएमए से लगातार नीचे, लगातार तो नहीं, पिछले हफ्ते ये नीचे चला गया था और उसके बाद हमें इसमें वीकनेस पे वीकनेस नजर आ रही है। तो जब भी कोई स्टॉक थर्ड स्टेज में होता है यानी लगातार लोअर लोज बनाता है तो हम उस स्टॉक से बचकर रहते हैं या उसमें कॉशियसली ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस स्टॉक में मैं अपना पूरा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ जितना मुझे इन्वेस्ट करना है उसका 1/3 इन्वेस्ट मैं आज के दिन में कर रहा हूं। अब सवाल उठता है कि इसमें मैं अपना पैसा कब डालूंगा। तो मेरे जो टेक्निकल टारगेट्स हैं वो है, सबसे पहला तो 30 वीक ईएमए। 30 वीक ईएमए से जब ये स्टॉक ऊपर ट्रेड करने लग जाएगा विद हाई वॉल्यूम्स तो मैं स्टॉक में इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद अगर ये स्टॉक हायर हाइज और हायर लोज बनाने लग जाता है फिर स्टॉक में इंटरेस्ट लेने के और भी ज्यादा रीजंस मिल जाएंगे हमें। तो वहां पर हमारे टारगेट्स होंगे 200 और 210। जैसे ये स्टॉक 200 और 210 के ऊपर आता है मैं अपना 1/3 ऑफ कैपिटल इसमें और डाल दूंगा और इन्वेस्ट कर दूंगा। हाँ, वॉल्यूम्स पे ध्यान रखना है, वॉल्यूम्स हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। हम ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा ऑल टाइम हाई 240 के आसपास। अगर ये 240 का टारगेट ये स्टॉक अचीव कर लेता है, उसको ब्रीच कर देता है विद हाई वॉल्यूम्स, तो हम स्टॉक में और भी ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। हम 1/3 जो हमारी इन्वेस्टमेंट बच जाएगी उसको भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे और दैट विल बी एंड ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक। फिर हम इस स्टॉक को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं डाउनवर्ड रिस्क क्या हो सकता है स्टॉक में टेक्निकली। देखिए, टेक्निकली अभी ये स्टॉक बहुत ज्यादा वीक लग रहा है। ठीक है, और हो सकता है कि अगर मार्केट के सेंटीमेंट्स बिगड़ जाएं तो ये स्टॉक 150 या 130 के लेवल्स भी अचीव कर ले, यानी 20 से 25% या 30% के आसपास का डाउनसाइड रिस्क है। तो इन्वेस्टमेंट का एक फंडा आप समझ लीजिए, हम कभी भी इन्वेस्टमेंट डाउनवर्ड एवरेजिंग के बेसिस पर नहीं करते। ठीक है, डाउनवर्ड एवरेजिंग नहीं करनी है किसी भी स्टॉक में। अगर डाउनवर्ड एवरेजिंग आप किसी स्टॉक में करने लग जाओगे ना तो ऐसा बुरा फंस जाओगे कि समझ में नहीं आएगा कि कब निकलना है उस स्टॉक से। ठीक है, हमेशा हमें एवरेजिंग ऊपर जाते हुए स्टॉक में करनी है। मैं जानता हूं आप कहोगे कि यार प्रॉफिट कैसे बनेगा, प्रॉफिट तो नीचे खरीदने में बनता है। नहीं भाई, हमें पूरा प्रॉफिट नहीं लेना, हमको साइकिल के सबसे बॉटम पे नहीं खरीदना स्टॉक को या साइकिल के सबसे टॉप पे नहीं बेचना स्टॉक को, हमें बीच का प्रॉफिट निकालना है। बीच के प्रॉफिट निकालने के लिए हमेशा याद रखिए हम मार्केट में सस्टेन करना है, मार्केट में लंबे टाइम के लिए रहना है। और लंबे टाइम के लिए हम सिर्फ तभी रह सकते हैं मार्केट में जब हम अपना रिस्क को अच्छी तरह मैनेज कर सकें। और ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है। कभी भी बॉटम जाते हुए, नीचे जाते हुए स्टॉक को एवरेज करने की कोशिश मत कीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको फंडामेंटली उस स्टॉक के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो बात रही कि ये स्टॉक अगर नीचे जाएगा तो मैं इसमें डाउनवर्ड एवरेजिंग नहीं करूंगा। मैं इस स्टॉक को ऑब्जर्व करूंगा कि ये अपना बेस कहां पर बनाता है, यानी साइडवर्ड ट्रेडिंग जोन में ये स्टॉक कब जाता है। मैं उसके हिसाब से डिसीजन लूंगा कि ये स्टॉक ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा। अगर ऐसा मौका आता है तो इस चीज के बारे में हम जब बात करेंगे शायद उससे आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। तो अब सवाल उठता है कि ये स्टॉक टेक्निकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो फिर मैंने 2% अपना पैसा क्यों लगा दिया, क्यों डुबा रहा हूं मैं अपना पैसा। तो उसका रीजन है फंडामेंटल और वैल्यूएशंस। फंडामेंटली आज ये स्टॉक मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जितने भी इसके पीयर्स हैं उनसे बेटर वैल्यूएशन पे आज ये स्टॉक मिल रहा है, इसलिए आज मैंने इसके ऊपर 2% अपना पैसा लगा दिया है। अब बात करते हैं कि फंडामेंटल ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं इस स्टॉक के अंदर, ग्रोथ के ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं कि जो हमें अच्छी ईपीएस ग्रोथ अगले 3 या 4 साल में दिख सकती है।
तो पहला ग्रोथ ट्रिगर है कि रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम लगातार ग्रो कर रहा है। देखिए, होटल इंडस्ट्री में डिमांड सप्लाई का गैप है, जो मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उस वजह से लगभग सभी स्टॉक्स इन द होटल मार्केट और लगभग सभी मैनेजमेंट इन द होटल मार्केट ये बात कर रही हैं कि रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम लगातार क्लाइम कर रहा है पूरी होटल इंडस्ट्री का। तो एक तो हमें 10 से 12% अगर रेवपार ग्रोथ होती है, उसका बेनिफिट इस स्टॉक में मिलेगा। उसके बाद रूम्स का रेंट लगातार बढ़ रहा है, उसके बाद ऑक्यूपेंसी लगातार बढ़ रही है। इन सब का फायदा हमको स्टॉक की टॉप लाइन में होगा, यानी रेवेन्यू ऑफ द स्टॉक विल स्टार्ट क्लाइंबिंग अप एज एंड व्हेन ऑक्यूपेंसी एंड रूम रेंट इंक्रीजेस। सबसे पहला फायदा तो हमें ये होगा। दूसरा जो ग्रोथ का ट्रिगर है वो है नई इन्वेंट्री का। ये स्टॉक या ये कंपनी अगले 4 साल में लगभग 600 नए रूम्स ऐड करने वाली है, जिसका कैपेक्स ये पहले कर चुके हैं। यानी ये पैसा हमारे पास टॉप लाइन में जल्दी ही दिखाई देने लग जाएगा अगले 2 साल में, 3 साल में, जिससे हमारे रेवेन्यू की ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो पहली ग्रोथ तो आएगी कि भाई किराया होटल्स का बढ़ने लग रहा है। दूसरी ग्रोथ आएगी जो नए नए रूम्स ऐड हो रहे हैं वहां से। और तीसरी बड़ी जो ग्रोथ आएगी वो आएगी एग्जिस्टिंग रूम जो हमने अभी थोड़े दिन पहले पिछले 1 साल में ऐड करे हैं वहां से। देखिए, होटल ने अभी एक कंपनी को एक्वायर किया था एसीआईसी नाम से, उसके प्लस होटल के खुद के लगभग 1600 के आसपास कमरे इन्वेंट्री इन्होंने ऐड की है। इस इन्वेंट्री का ईबिटा आज के दिन में लगभग 30% के आसपास है, पर जो ओल्ड रूम्स है उनका ईबिटा ऑलमोस्ट 38, 39, 40% के आसपास है। तो मैनेजमेंट ये कहती है कि जब भी कोई नई इन्वेंट्री ऐड होती है उसको मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगता है। उसकी रीब्रांडिंग करते हैं, उसको अपने पूरे सिस्टम में इनकलकेट करते हैं, उससे इनके रेवेन्यू आहिस्ता 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 मार्जिन बढ़ने लग जाते हैं। तो जो ये 1600 कमरे इन्होंने ऐड किए हैं, इनका रिसेंटली इबिटा सिर्फ 30% है। दैट इबिटा विल गो टू अराउंड 39%, विच इज होटल एवरेज अगले 1 साल में, 2 साल में। ये नोटिस किया है हमने इनकी पिछली हिस्ट्री के अंदर भी कि जब भी कंपनी किसी को एक्वायर करती है तो उसको उन रूम्स को मैच्योर होने में 1-1.5 साल का टाइम लग जाता है। तो तीसरा ग्रोथ ट्रिगर हमारे पास ये आएगा। अब चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ ट्रिगर है डीलेवरेजिंग का। इस होटल ने जब एक्वायर करने शुरू किए थे ना और होटल्स को, तो इन्होंने खूब सारा डेट लिया था। ये कोविड से पहले की बात है। लेकिन कोविड के बाद सब कुछ ठप हो गया, ना तो ये अपने रूम शुरू कर पाए, ना कुछ और कर पाए, और ना लोगों ने आना बंद कर दिया इस होटल्स में। तो ये स्टॉक एक डेट ट्रैप के अंदर फंस गया था। यानी पैसा आ नहीं रहा जो इन्होंने प्लान किया था, कोविड के टाइम पे पैसा कोई आ नहीं रहा, और ना उन होटल्स को ये लॉन्च कर पा रहे थे। लेकिन कोविड के बाद ये सिचुएशन चेंज हो गई और इनका इबिटा लगातार पिछले 2 साल से 3 साल से लगातार बढ़ रहा है। उस इबिटा को ये यूज करेंगे अपना डेट कम करने के लिए। उसके बाद कंपनी आईपीओ लेके आई है पिछले साल। उस आईपीओ से लगभग 1000 करोड़ के आसपास इनके पास पैसा आएगा। 900 करोड़ के आसपास ये अपना डेट कम करेंगे और 100 करोड़ में ये अपनी होटल की रिफर्बिशिंग और नए रूम्स को लॉन्च करेंगे। जब भी डीलेवरेजिंग होती है तो मार्केट हमेशा उस स्टॉक को रिवार्ड करती है। रिवार्ड कैसे करती है? प्राइसेस बढ़ा के। तो हम सोचते हैं कि जैसे जैसे कंपनी का डेट कम होगा, अभी डेट टू इक्विटी रेशियो 5.2x के आसपास है, 2026 तक 2x के आसपास आ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे डेट कम होगा मार्केट इसे रिवार्ड करेगी एंड वी विल गेट बेटर मल्टीपल फॉर दिस स्टॉक इन वैल्यूएशन। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है ऑपरेटिंग लेवरेज का। देखिए, कंपनी ने खर्चा और डेट तो कर दिया था कोविड से पहले, लेकिन जो रेवेन्यू है वो कंपनी रियलाइज करेगी 2025 में, 26 में, 27 में, 28 में। यानी कंपनी ऑलरेडी खर्चा कर चुकी है, बस उसका मुनाफा कमाना बाकी है। उस मुनाफे को हम कहेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज, क्योंकि खर्चा पहले हो चुका लेकिन फायदा आने वाले ईयर्स में आएगा। तो उस वजह से भी हमारी टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो इन सब बातों से ये समझ में आ गया कि ग्रोथ ट्रिगर्स हैं कंपनी में ऐसे फाइन पॉइंट्स हैं जिससे ईपीएस की ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कंपैरिजन की, कि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक अगर हम इसके पीयर से कंपेयर करेंगे तो हमें कैसा नजर आता है। होटल इंडस्ट्री को हम
जो वैल्यूएट करते हैं वो ईवी टू ईबिटा के उसके ऊपर करते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा डेट हैवी बिजनेस है और इंटरेस्ट कॉस्ट और डेप्रिसिएशन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो हम इसको हमेशा ईवी टू ईबिटा पर वैल्यूएट करते हैं। तो अगर हम ईवी टू ईबिटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इंडियन होटल्स आज के दिन पे 36x का नजर आता है, EIH होटल 24x का, शैले होटल 33x का, लेमन ट्री 26x का और सेमी होटल हमें 21.6x का नजर आता है। अगर अब आप स्क्रीनर को देखेंगे तो उसमें ईवी टू ईबिटा थोड़ा सा ज्यादा नजर आता है। उसका रीजन ये है कि कंपनी आज के दिन में अपने एम्प्लॉयज को ईसॉप्स दे रही है 45-50 करोड़ के आसपास के। वो अमाउंट अगले 2 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर लगातार घटता चला जाएगा। उसकी वजह से इनका जो ईबिटा है वो ज्यादा नजर आने लग जाएगा। प्लस कंपनी ने डेट पे ऑफ किया है आईपीओ के थ्रू और इंटरनल एक्रूवल्स के थ्रू। ये डेट जब कम होगा तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी कंपनी की कम हो जाएगी, तो वो हमें बॉटम लाइन में नजर आने लग जाएगा। सो वैल्यूएशन एक्सरसाइज हम अगले सेशन में होटल इंडस्ट्री के सभी प्लेयर्स की करेंगे, जहां पर हम कंपेयर करेंगे कि कैसे सामी होटल और सभी होटल्स के मुकाबले आज के दिन में बेटर पोजीशन पे नजर आता है। आज के दिन में मुझे ऐसा लगता है कि सेमी होटल्स को भी वही मल्टीपल मिलना चाहिए जो शैले होटल या लेमन ट्री को मिलता है, क्योंकि ब्रांड सेम है। सेमी होटल में भी हयात की बात होती है, मैरियट की बात होती है, शेरेटन की बात होती है। उसी तरीके शैले शैले होटल्स में भी मैरियट होटल है। तो इनके पीयर्स के हिसाब से इनको मल्टीपल मिलना चाहिए, लेकिन मार्केट मल्टीपल क्यों नहीं दे रही? क्योंकि आज के दिन में डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ सेमी होटल इज वेरी हाई। सो जैसे जैसे डी लेवरेजिंग होगी, ये मल्टीपल भी शैले होटल के आसपास पहुंच जाना चाहिए, और मार्केट की अगर अपसाइकिल चलती रही तो शायद हम मार्केट में 35 या 40 के मल्टीपल्स आसानी से देखेंगे। दैट विल गिव अस वेरी इंक्रीमेंटल रिटर्न्स। अब मार्केट कैप टू सेल्स की बात करते हैं। मार्केट कैप टू सेल्स में तो सेमी होटल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, 4.1 का मल्टीपल है और लेमन ट्री का 10.8 का है, शैले होटल का 12x का है, EIH का 10.3 का है, इंडियन होटल का 12.3 का है। तो सभी मैट्रिक्स को अगर हम देखेंगे, वैल्यूएशन मैट्रिक्स को देखेंगे, तो इंडियन होटल्स, EIH होटल्स, तो सेमी होटल हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आता है। इसीलिए फंडामेंटल ट्रिगर्स और वैल्यूएशन पॉइंट को मैंने कंसीडर करते हुए इस स्टॉक के अंदर 2% इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया है। अब फाइनली हम आते हैं रिस्क के ऊपर। देखिए, कभी जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करो, रिस्क के बारे में पहले सोचो, ठीक है। बिगेस्ट रिस्क इन दिस स्टॉक इज द साइकिल एंड द कंट्रीज इकोनॉमी। होटल सेक्टर की साइकिल तब तक ऊपर की तरफ रहेगी जब तक देश की अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है, ठीक है। अगर कोई शॉक आ जाता है कोविड की तरह इकोनॉमी में, तो वो एक डेट ट्रैप जिसमें ये होटल लास्ट टाइम फंसा था, उसमें फिर से फंस जाएगा। और अगर वैसा हुआ तो मार्केट विल पनिश दिस स्टॉक वेरी बैडली। तो हमें समझ में नहीं आएगा कि बॉटम कहां पर है स्टॉक का उसकी सिचुएशन में। तो हमें सबसे पहले तो मार्केट कंडीशंस को फॉलो करना है लगातार, ठीक है। तो मार्केट कंडीशंस को हम कैसे फॉलो करेंगे? हम मार्केट कंडीशंस को फॉलो करेंगे रिटर्न मैट्रिक्स को देखते हुए, रेवपार को देखते हुए, ऑक्यूपेंसी को देखते हुए। हमको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, टूरिस्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बिजनेस ट्रैवल और लेजर ट्रैवल चल रहा है या नहीं चल रहा है होटल इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो स्टॉक का हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो है टेक्निकल। टेक्निकली अब ये स्टॉक लोअर लोज लोअर हाइस बना रहा है। जब तक ये स्टॉक 30 वीक EMA को नहीं क्रॉस कर लेता विद गुड वॉल्यूम, तब तक हम ओवर बुलिश स्टॉक के अंदर नहीं हो सकते। मैं हमेशा कहूंगा कि आप उस केस में क्वेश्चन बरतें, ठीक है। सो इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से कि इस स्टॉक को बहुत क्लोजली वॉच करने की जरूरत है। अगर हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसके मैट्रिक्स को हमें क्लोजली फॉलो करने की जरूरत है, इसके टेक्निकल्स को फॉलो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें जरूरत है कि हम होटल इंडस्ट्री के ARRs, ऑक्यूपेंसी, रूम रेट्स किस तरीके से बढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरह फॉलो करें, और मैनेजमेंट की कमेंट्री और कॉन कॉल्स को शिद्दत से फॉलो करें। अगर ये सब हम करते हैं तो शायद हम ड्रॉ डाउन से भी अपने आप को बचा सकते हैं। That's it from my side today. Let's meet in next video. Thank you.